वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। यानी तवाज़ुन और कीमत का तयन। आज आपने स्टार्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी आपने तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार से क्या मुराद है, इसको गोशवारे और डायग्राम की मदद से बयान करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने राइट करना है इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमिन द मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सप्लाई एंड डिमांड स्केड्यूल एंड डायग्राम। The explanation of equilibrium with the schedule cap price in the schedule move from the highest level of ₹5 to the lowest level of ₹1. The schedule shows the inverse relationship between price and quantity, means less quantity is demanded at higher price and more quantity is demanded at lower price. This is according to the law of demand. See the schedule 5.7. We can see that the equilibrium condition is met at the price of ₹3 since sellers are planning to sell 12 kg of salt, which is the amount of buyers plan to buy at this price. Therefore, ₹3 is the equilibrium price and 12 kg is the equilibrium quantity. This gives us the condition of the market equilibrium. अब आपको एक स्केड्यूल नजर आएगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके लिए आपके पास प्राइसेस ऑफ सॉल्ट है। प्राइसेस ऑफ सॉल्ट आपको दी हुई हैं पर केजी में, यानी 5, 4, 3, 2, 1 है। इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड केजी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी है QD फॉर P फॉर प्राइस ही सबसे पहले। अब आपके पास QD क्वांटिटी है तो वो 4, 8, 12, 16, 20। इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाइड केजी डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी का, वो 20, 16, 12, 8 और 4 है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो इसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आपको इस बॉक्स में नजर आ रहा होगा द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व DD एंड द सप्लाई कर्व SS गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट E एट इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 एंड क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई देन इन 12 kg। अब यहाँ पे आपको एक जो स्केड्यूल नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस स्केड्यूल में अगर आप चेक करें तो ये जो पॉइंट आपको E दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का इक्विलिब्रियम हो रहा है। यहाँ पे जब प्राइस उसकी 3 थी और जो क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड थी वो केजी में कब 12 थी, तो यहाँ पे दोनों का इक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी ये पॉइंट्स पे दोनों सप्लाई की और डिमांड का आपस में मिल जाती है। और ये आपने अगर एक जैसा डिस्टेंस रखेंगे x 0 पॉइंट और y ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। यहाँ पे प्राइस इन रुपीज़ आपने राइट की हुई है 1, 2, 3, 4, 5। यानी जब 5 प्राइस थी तो आपको स्केड्यूल तो 20 क्या थी उसकी केजी आपकी को दी हुई थी उन्होंने, अमाउंट जो भी गिवन थी, एंड क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांड इज केजी। इसी तरह से जब आपकी प्राइस क्या थी, यानी सबसे पहले जो क्वांटिटी थी वो क्या थी आपके पास, वो थी 4 और क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, वो 20 थी। यानी आपने डिमांड की भी और सप्लाई की भी दोनों का, और इनको शो करवाना है कि इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे जाके होगा। So the diagram is drawn on the basis of the schedule 5.7. The demand curve DD moves downward from left to right, which shows that it is negative slope. This confirms that price and quantity are inversely related. On the other hand, supply curve SS moves from left to right upward, which has positive slope. This confirms that price and quantity supply are directly related. अच्छा जी, तो बात करते हैं तवाज़ुन और कीमत के तयन की। कि मंडी में कीमत और मिकदार का तयन रसद और तलब की मदद से होता है। इसको दर्ज गोशवारे और डायग्राम की मदद से वाज़ेह किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा गोशवारे से तवाज़ुन की वजाहत की गई है कि गोशवारे में कीमत बुलंद तरीन जब थी वो क्या थी, 5 रुपये, और मेयार से कम तरीन कीमत है 1 रुपया। तो मेयार की तरफ हरकत करती है जो मिकदार तलब और कीमत में माकूस यानी उल्ट रिश्ते को कायम ज़ाहिर करता है। यानी कीमत ज़्यादा हो तो कम मिकदार और कीमत कम हो तो ज़्यादा मिकदार तलब की जाती है, जबकि कीमत और मिकदार रसद में मस्बत रिश्ता पाया जाता है। यानी कीमत ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिकदार और कीमत कम हो तो कम मिकदार रसद के लिए पेश की जाती है। यानी अब जो गोशवारा 5.7 इसमें क्या है कि अशिया की मिकदार में तवाज़नी कीमत और मिकदार का तयन है। यानी सबसे पहले उन्होंने जो नमक की कीमत है वो क्या 5 रुपये है, तो यहाँ पे जो उसकी मिकदार तलब है वो क्या 4 है। और इसी तरह से कीमत और रसद में बराह रास्त जो रिश्ता है वो क्या है QS यानी रसद, और वो है 20। तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल नज़र आ रहा है। स्केड्यूल में आप चेक करें तो उसके बाद है कि ऊपर दिया गया गोशवारा देखिए, प्याज की 3 रुपये कीमत पर रसद और तलब दोनों बराबर हैं, यानी 12 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इस कीमत पर 12 किलोग्राम
जो नमक है इसको ख़रीद और फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है। यानी इस तरह से जो कीमत दी हुई है वो नमक की दी हुई है। इस तरह से 3 रुपये तवाज़नी कीमत और 12 किलोग्राम तवाज़नी मिकदार मंडी में तय पाई, और ये सूरत हाल मंडी के तवाज़न को भी कायम रखती है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, या आपको उन्होंने मिकदार रसद व तलब बताई हुई है किलोग्राम में और कीमत रुपए में बताई हुई है, और डायग्राम से तवाज़न की वजाहत उन्होंने किस तरह से की है। नंबर 1 पॉइंट पे कहा है कि रसद का ख़त एसएस और तलब का ख़त डीडी मिलकर नुक्ता तवाज़न ई कायम करते हैं, और तवाज़न नंबर 2 पॉइंट पे तवाज़न के नुक्ता ई पर मिकदार रसद और मिकदार तलब दोनों बराबर हैं, यानी 12 किलोग्राम है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि गोशवारा 5.7 में दिए गए मवाद की बुनियाद पर डायग्राम जो है वो 5.8 उन्होंने आपको ड्रा करके बताई थी। यानी ख़त तलब की ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है जो इसके मनफी रुझान को जाहिर करती है। ये इस बात की तस्दीक है कि कीमत और मिकदार तलब में माकूस रिश्ता होता है, और दूसरी तरफ ख़त रसद की ढलान नीचे से ऊपर की तरफ होती है जो इसके मस्बत रुझान को जाहिर करती है। ये इस बात की तस्दीक है कि कीमत और मिकदार रसद में बराह रास्त रिश्ता पाया जाता है, और ये उन्होंने इस पैराग्राफ में डिटेल बता दी थी आपको। So learn question number 1 long and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video, and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.